So in the last session we discussed Venn diagram, how to draw Venn diagram, how to show universal set, subset. Okay. So today we'll move further and we'll see how to represent complement of a set. So how to represent complement of a set. Okay. So, how will we represent complement of a set using, or you can say by Venn diagram? Let's start with example. So, say U is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is U. Okay. A is 2, 4, 6, 8, 10. So we can see U is universal set 1 to 10. A is set of even natural numbers 2, 4, 6, 8, 10. So what is A complement? A complement, I'll discard these elements from universal set, or you can say I'll skip these elements for a time being. So the remaining elements are 1, 3, 5, 7, 9. These are complement of a set. सो कॉम्प्लीमेंट तो हम लोगों ने देखा हुआ है, हमको इसे किस में रिप्रेजेंट करना है, वेन डाइग्राम में रिप्रेजेंट करना है. ओके, तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करूँगी. लेट लेबल इट एज यू, यूनिवर्सल सेट. ओके, उसके अंदर कौन सा सेट है? ए. ओके, सॉरी, ए सेट. दिस इज सेट ए. ए के अंदर आएगा 2, 4, 6, 8, 10. करेक्ट, ये हो गया ए सेट. अब ए का कॉम्प्लीमेंट यानी जो 1, 3, 5, 7, 9 है. ओके, अगर आप ठीक से नोटिस करो तो ए एंड ए डैश मिला के, यानी इन दिस केस ए एंड ए डैश मिला के, दैट इज ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मिला के वी गेट यूनिवर्सल सेट. ठीक से देखो, यानी 2, 4, 6, 8, 10 एंड 1, 3, 5, 7, 9, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो मुझे कौन सा सेट मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. यानी ए एंड ए डैश कंबाइन करके मेरे कौन से है? यूनिवर्सल सेट है. तो ये रहा मेरा ए और ये रहा मेरा ए डैश, यानी 1, 3, 5, 7, 9, और इन दोनों को मिला के हमारा क्या हो गया? यूनिवर्सल सेट. शायद समझ में आया आप लोगों को. मैंने ए ड्रॉ किया. लास्ट के एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो हम लोग ऐसा यही सेम एग्जाम्पल के साथ लेते हैं. ओके, हमने यही एग्जाम्पल लिया था. देखो, u है 1 to 10, a ये है. ओके, ए इज सबसेट ऑफ u. तो इसे रिप्रेजेंट किया हम लोगों ने ऐसा. यहाँ पे हम लोगों ने ए कॉम्प्लीमेंट नहीं देखा था, ए यू का सबसेट है ऐसा देखा था. यानी हम लोगों ने वेन डायग्राम में सबसेट रिलेशन देखा था. लेकिन ये जो 1, 3, 5, 7, 9 है वो ए कॉम्प्लीमेंट ही है एक्चुअली. सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मिला के हम लोगों को क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट. सो ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट मिला के हम लोगों को क्या मिलता है? यूनिवर्सल सेट. विल टेक वन मोर एग्जाम्पल. से यू इज इक्वल टू 1, 3, 9, 11, 13, 18, 19. ओके, सो ये हो गया u. देर इज़ अ सेट b 3, 9, 11 एंड 13. 3, 9, 11 एंड 13. सो b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट. सो b कॉम्प्लीमेंट ये कट कर दो, यानी क्या हो जाएगा? 1, 18 एंड 19. अगर आप ठीक से नोटिस करो इन दोनों को मिला के हम लोगों का क्या आ गया? यूनिवर्सल सेट. तो सबसे पहले b ले लेते हैं. 3, 9, 11, 13, ये हो गया b. 1, 18, 19, ये हो गया b कॉम्प्लीमेंट. इन दोनों को मिला के कौन सा सेट हो गया? यूनिवर्सल सेट. सो यूनिवर्सल सेट इज लाइक कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. उसमें b भी आ गया और b डैश भी आ गया. सो अभी हम लोग एक्सरसाइज के पास आते हैं और हमारा क्वेश्चन था, सी हम लोगों का 1 हो गया है, इवन 2 वी डिड इन द लास्ट सेशन. सिर्फ 3 का फर्स्ट वाला पार्ट रहा है. शो द सेट्स u, p एंड p डैश बाय यूजिंग वेन डायग्राम. सो u दिया है, p दिया है, p डैश ढूंढना. यू कैन ईजिली डू इट. सो देखते हैं u में क्या दिया है. सो u में उन्होंने दिया है
1 2 3 7 8 9 10 11 12। ये किस में दिया है? यू में दिया है। ओके, पी में 1 3 7 10 ये दिया है पी में। सो अभी हमको क्या क्या दिखाना है? पी डैश भी दिखाना है। सो पी डैश के लिए 1 3 7 और 10 को कट कर देते हैं। इन्हें बचा 2 3 है 7 है 8 9 11 12। इसको वेन डायग्राम में दिखाना है। तो सबसे पहले लेते हैं पी 1 3 7 10 यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे आ जाएगा पी डैश। पी डैश में क्या आएगा? 2 8 9 11 एंड 12। तो ये आ गया पी डैश के अंदर। सो होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। सो बाय दिस वी आर डन विद एक्सरसाइज 1.3। हमारा 1.3 कंप्लीट हो गया। 1.3 के वक्त हम लोगों ने सबसेट रिलेशन देखा है, वेन डायग्राम देखा है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट देखा है, यूनिवर्सल सेट देखा है। ओके, सो नाउ अभी हम लोग जाते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स सबसे फर्स्ट जो है दैट इज यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन का मतलब होता है सेट्स को कंबाइन करो। सपोज मुझे 2 सेट्स दिए हैं। यूनियन का मतलब मैं इस सेट के भी एलिमेंट्स लूँगी और इस सेट के भी एलिमेंट्स लूँगी और दोनों को कंबाइन कर दूँगी। इट इज़ कॉल्ड एज यूनियन ऑफ सेट्स। सो यूनियन ऑफ सेट्स इज़ नथिंग बट आपको क्या करना है? दोनों सेट्स को ज्वाइन कर देना है, यानी उनके एलिमेंट्स सब लेने हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ लेते हैं। से ए में है, मैं पहले इजी वाला लेती हूँ। ए में है 1 3 5 7 9। बी में है 2 4 6 8 10। ये बी में है। ओके, सो हमको यूनियन करना यानी ए के भी एलिमेंट्स लेने हैं और बी के भी एलिमेंट्स लेने हैं। सो ए, दिस इज़ द सिंबल फॉर यूनियन। क्योंकि यूनिवर्सल सेट के लिए भी यू था, लेकिन ये यूनियन है। ए यूनियन बी, जब ऐसे दो के बीच में आता है तो वो यूनियन कहा जाता है। सिर्फ सिंगल आता है तो उसे हम लोग यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ओके, सो ए यूनियन बी। सो इधर क्या क्या आ जाएगा? ए के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं और बी के सारे एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं। तो मैं लेती हूँ 1 3 5 7 9। ये ए के एलिमेंट्स लिए। बी के एलिमेंट्स 2 4 6 8 10। ये हो गए। सो ये हो गया ए यूनियन बी। इसको अगर ठीक से लिखना होगा तो वी कैन राइट 1 2 3 4। कहाँ तक जाना है हम लोगों को? 10 तक ऐसे जाना है। ओके, होप आप लोगों को ये समझ में आया। सो यूनियन का मतलब हमको दोनों सेट्स को क्या करना है? कंबाइन करना है। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। से ए में है -1 -3 -5 0 and in B we have 0 3 5। सो ये ए और बी में है। सब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ए के सारे एलिमेंट्स लेने, बी के सारे एलिमेंट्स। -1 -3 -5 0। ये सारे ए के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब बी के एलिमेंट्स के लिए देखो, 0 ऑलरेडी है। सेट की कंडीशन क्या है? 1 एलिमेंट ओनली वंस। सो मैं यहाँ पे 0 वापस नहीं लिखूँगी, मेरा 0 कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 3 और मैं क्या लिखूँगी? 5। सो ए यूनियन बी में सिर्फ एक कंडीशन है कि एक एलिमेंट कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। ओके, सो दिस वाज यूनियन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों के इसमें के कॉमन एलिमेंट्स लेने की। क्या करने का है? दोनों के इसमें के कॉमन एलिमेंट्स लेने। एक एग्जांपल लेते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सेट ए इज़ 1 3 9 11 13। बी में है 1 9 11। ओके, सो ए में ये है और बी में ये है। हमको इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन क्या बोलता है? दोनों सेट को कंबाइन कर दो, दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स लेने हैं,
विद अ कंडीशन वन एलिमेंट ओनली वंस। ये सेट की बेसिक कंडीशन है। इंटरसेक्शन बोलता है दोनों सेट्स को देखो, दोनों सेट्स में से जो कॉमन एलिमेंट्स है वही लेना। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेना। अब दोनों सेट्स को देखते हैं, ए को देखते हैं, बी को देखते हैं। कॉमन क्या है, 1, 9 एंड 11। सो ए इंटरसेक्शन का सिंबल ये ऐसा उल्टा यू है। ओके, यहाँ पे कैसे ऐसा यू है, ये उल्टा यू है। ए इंटरसेक्शन बी में 1, 9 और क्या आया 11। सो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, 1, 9 एंड 11। सो इंटरसेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज इन ए वी हैव 1, 3, 5, 7। बी के अंदर है 2, 3, 6, 8। ओके, तो हमको क्या करना है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स लेने हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी इज सिर्फ एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा कॉमन है, 3। सो इंटरसेक्शन यानी हम दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेते हैं। अब हमको यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ये वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है। ओके, सो लेट्स सी यूनियन हम लोग वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो से ये एक सेट है, सेट ए, और अब ये एग्जाम्पल पे डिसाइड होगा कि हम लोगों का यूनियन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल था वो देखते हैं। अरे सो यहाँ पे देखिए, ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे, राइट। ए और बी में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं थे। जब हमारे सेट्स में ऐसे कॉमन एलिमेंट्स नहीं होते तो हम दोनों सेट्स को ऐसे अलग अलग ड्रॉ करते हैं। ओके, और वो रिस्पेक्टिव सेट्स में उसके एलिमेंट्स लिख के लेते हैं। सो ए में है 1, 3, 5, 7, 9। बी में है 2, 4, 6, 8, 10। अब यूनियन क्या करेगा, दोनों सेट्स का शेडिंग करेगा। हमको दोनों सेट्स दिखाने हैं। सो सेम शेडिंग आएगा, शेडिंग अलग नहीं आ सकता। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया ए यूनियन बी। इन दिस केस ए और बी में कोई कॉमन नहीं है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल का वेन डायग्राम है। हमने एक और एग्जाम्पल देखा था यूनियन में, ये -1, -3, 5, 0 है। इस केस में हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, एक है, 2 या 3 है वो नहीं, लेकिन कॉमन एलिमेंट है क्या है। तो जब ऐसे कॉमन एलिमेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब ऐसे कॉमन एलिमेंट होता है हम लोग सेट ए लेते हैं, ओके, और बी भी लेते हैं, लेकिन ऐसे ड्रॉ नहीं करते, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे। इसका मतलब ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है। अब जो एलिमेंट्स है वो लिखते हैं। सो इन आर एग्जाम्पल द कॉमन एलिमेंट इज़ 0। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा 0। ओके, और बाकी का क्या था, -1, -3, -5, 0, और बी में था 0, 3 और 5। सी मैंने 0 एक बार ही इधर कॉमन सेक्शन में लिखा है, वापस बी में नहीं लिखूँगा। सेट की कंडीशन क्या है, एक एलिमेंट कितनी बार आता है, एक ही बार आता है। सो अगर कॉमन है तो वो इंटरसेक्शन रीजन आएगा। अब क्या सिर्फ ये वेन डायग्राम करने से क्या रिप्रेजेंट हो गया कि ये यूनियन ऑफ सेट है, नहीं, हमको इस केस में इसका शेडिंग करना होगा। सो इसका शेडिंग मैं दूसरा पेन लेती हूँ। सो यू कैन सी ये हम लोगों ने शेडिंग किया। तो शेडिंग में ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स, सब कुछ, तो ये यूनियन का शेडिंग हुआ। अब इंटरसेक्शन के एग्जाम्पल देखते हैं। वही एग्जाम्पल जो हम लोगों ने देखे उनका वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी, ए में है 1, 3, 9, 11, 13, बी में है 1, 9, 11। ओके,
सो इंटरसेक्शन यानी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है। तो जब दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है दोनों में, तो हम लोग सेट ए ड्रॉ करेंगे, सेट बी ड्रॉ करेंगे। अब कॉमन एलिमेंट्स कौन से थे, अभी मुझे याद है 1 9 11, आप देख सकते हो 1 9 11। और फिर यहाँ पे क्या बचता है 3 और 30, देख लेते एक बार 3 और 30। अब यहाँ पे देखो 1 9 11 तो ख़त्म हो गया है, तो अभी बी सेट में कुछ लिखने के लिए है क्या, नहीं है। वो कहाँ पे आ गए, कॉमन रीजन में आ गए। अब अभी रिप्रेजेंट करना है ना वेन डायग्राम, हमको शेडिंग के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। सो मैं सिर्फ हाईलाइट करूँगी इतना वाला रीजन, यानी जो कॉमन रीजन है वो वाला, तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन यानी दोनों के कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन यानी हमको क्या करना है, सारे एलिमेंट्स लेने हैं। ओके, एक और एग्जाम्पल इंटरसेक्शन का जो हमने एग्जाम्पल में देखा है वही, ये हमारा एग्जाम्पल था। इसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट 3 है। तो अभी ड्रॉ करेंगे, मैंने ए ड्रॉ किया, दोनों में कॉमन है इसके लिए यहाँ पे आ गया 3। कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3, बराबर। देखो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, 3। बाद में बचता है यहाँ पे 1 5 7, यहाँ पे बचता है 2 6 8 के 3 दोनों का क्या है, कॉमन इंटरसेक्शन रीजन। ये हो गया इंटरसेक्शन रीजन, दिख रहा है क्या, मैंने ग्रीन पेन से किया है। सो ये हो गया इंटरसेक्शन रीजन। ओके, सो होप यू हैव अंडरस्टूड। तो जब यूनियन है तो आपको पूरा शेडिंग करना है, इंटरसेक्शन है तो सिर्फ इतना ही करना है। अब ये वाले ये जो है ये पूछे जाते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको फिगर देते बताओ इसमें इंटरसेक्शन कौन सा है, यूनियन कौन सा है, ये सारे आपको नाम बताने होते हैं। ओके, अब और एक पॉइंट बचा, वो है डिसजॉइंट सेट्स। ओके, डिसजॉइंट सेट्स, ये देखो इनके नाम ही बताते हैं, डिसजॉइंट सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। डिसजॉइंट सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं होता। दिस आर 2 डिफरेंट सेट्स। आई रिपीट, दिस आर 2 डिफरेंट सेट्स। एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आप देखो ये सेट और ये सेट, दे हैव नथिंग इन कॉमन, तो इन्हें हम लोग डिसजॉइंट सेट्स भी बोल सकते हैं। दे हैव नथिंग इन कॉमन, सो वी कैन कॉल देम एज डिसजॉइंट सेट्स। ओके, सो जो सेट्स में कुछ कॉमन नहीं होता उन्हें हम लोग बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ओके गाइज, विल स्टॉप हियर।